आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। कॉलोसियंस का पुस्तक हम लोग देखेंगे। कॉलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 17। 12 पद में लिखा है, इसीलिए हम लोग प्रभु का चुना हुआ और पवित्र और प्रेमी व्यक्ति है। इधर साधु पाल बता रहा है इसीलिए मतलब, और आगे कुछ बताया है। पहला पद में अगर आप देखिएगा, एक विश्वासी का पोजीशन क्या है। हमारा ये जगत पर परिस्थिति जो दिखता है, बहुत ऊपर नीचे दिखता है, बहुत उलट पुलट दिखता है, लेकिन अगर हम प्रभु का तरफ से देख सकता है या स्वर्गीय तरफ से देख सकता है, हमारा परिस्थिति कुछ दूसरा है। हमारा परिस्थिति यही है जो हम रहता है, लेकिन हमारा पोजीशन यीशु में, हम राज्य करता यीशु के साथ, हम पवित्र है, हम अति प्रेमी माने प्रिय है प्रभु परमेश्वर का। और इसीलिए बोलता है परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र और प्रेमी व्यक्ति लोग, इसीलिए हम लोग दया पहनना है करके लिखा है, और इसीलिए नम्रता और धैर्य रखना है, धीरज रखना है, ये सब हम लोग रखना है करके, क्योंकि हम लोग चुना हुआ है। पहला पद में बोलता है कॉलोसियंस का 3:1, अगर आप यीशु मसीह के साथ में जी उठा है, इधर का नहीं है, आप उठा है, जी उठा है, तो वही चीज को खोजना जो यीशु के पास है। यीशु का उपस्थिति में जो कुछ है वो हमारा मन होना है, वही हमारा खोज होना, वही हमारा भविष्य होना है, वही हमारा इच्छा होना है। बोलता है जो पिता का दाहिना हाथ के तरफ में यीशु बैठा है, तो हमारा मन में उसी तरह सोचना है। हालेलुया। और इसलिए बोलता है एक विश्वासी का पोजीशन क्या है। कॉलोसियंस का 3:1-4 में बताता है कि एक विश्वासी मसीह यीशु में क्या है। उसके बाद 5 पद से 11 पद बताता है कि हमारा पुराना व्यक्ति जो है, हमारा पुराना स्वभाव जो है, उसको हम उतार देना है। एक कपड़ा उतारना और पहनने का जैसा भाषा में लिखा है, बोलता है कि उसको उतार देना है। हालेलुया। और 12 पद में बोलता है फिर नया व्यक्ति को पहनना है। ये उतारना और पहनना क्या है, ये कौन से भाषा है, ये भाषा में हम लोग को क्या बताता है साधु पौल, इसको थोड़ा हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम में जाता है तो प्रोग्राम का हिसाब से हम लोग कपड़ा पहनता है, प्रोग्राम के हिसाब से। अगर एक शादी घर में जाता है तो हम लोग ऐसा ही ड्रेस पहनता है कि दूल्हा कौन है या दुल्हन कौन है पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद इतना सुंदर से ड्रेस होता है। जब बर्थडे पार्टी में जाता है तो कपड़ा और कुछ दूसरा होता है। जब चर्च जाता है तो कपड़ा दूसरा भी होना चाहिए। हम इसलिए बात जोर दे रहे हैं, होना चाहिए। आप जो क्लब में और जो बाजार में और जो बिग बाजार में और जो शादी घर में पहनता है, वो चर्च के लिए नहीं है, वो दूसरा है, वो फैशन है, वो जगत का है। तो इसीलिए जब हम चर्च आता है तो हमारा सजाना कुछ दूसरा होना है। हालेलुया। ये नहीं कि हम डबल रोल खेलता है, लेकिन परिस्थिति को देख के, जगह को देख के हम उसी तरह कपड़ा पहनता है। जब हम एक समाधि किसका देने के लिए जाता है तो हम सूट बूट और टाई फाई नहीं पहनता है। हम जानता है कौन जगह में कैसा पहनना, तो चर्च को कैसा आना ये भी हम जानना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का एक संतान है। और प्रभु का संतान कैसा रहना चाहिए हर परिस्थिति में, प्रभु का वचन हमको सिखाता है। इधर बोलता है पुराना व्यक्ति को उतारना, माने जैसा हम एक जैकेट पहना है, वो जैकेट को उतार के और कुछ पहनना है। हालेलुया। वो जो उतारना है, बोलता है जो जगत का लोग जो पहनता है, जो पहला जब हम यीशु को जानने का आगे, हम जब पाप का जीवन बिताता था, जब हमारा जीवन में कुछ सुंदरता नहीं था, हम पाप में जन्म हुआ, पाप में चलता था, जगत के हिसाब से हमारा जीवन बिताता था, जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं था। इसलिए यीशु ये जगत पर आया था हमारा परिस्थिति को बदलने के लिए, हमको खुद बदलने के लिए।
इसलिए दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया। नया सृष्टि जब हम बन जाता है, हम एक नया व्यक्ति बन गया है, और वो नया व्यक्ति यीशु का जैसा दिखता है। हालेलुया। यीशु का जैसा कपड़ा पहनता है, यीशु का जैसा बात करता है, यीशु का जैसा काम भी करता है। हम अभी ये भाषा जो हम बोल रहे हैं, अभी आप सोचेगा यीशु का इतना लंबा बाल है तो हम लोग भी लंबा बाल रखना है। नहीं, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। वो नाज़रीन था, तो नाज़रीन का वस्त्र वैसे ही था, तो वो लंबा कपड़ा पहनता था। नहीं, वो मिडिल ईस्ट का पहनने का कपड़ा है। हम जब दुबई गया था, उधर अरब लोग को देखने से लंबा लंबा कपड़ा, और वो लोग का सिर में कपड़ा देता, उनका जगह को देख के, उनका जो क्या बोलता मौसम उनका कैसा है, उनका परिस्थिति को देख के उनको इस तरह कपड़ा भी पहनना पड़ता है। अगर आप इंग्लैंड जाएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, उनका कुछ दूसरा है। तो हम लोग का जगह में भी दूसरा है। लेकिन जो हिसाब से हम लोग के जगत में आया था, और जगत के हिसाब से जैसा जगत में चलता था, परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं था। तो परमेश्वर हमारा परिस्थिति से हमको बदलने के लिए इसलिए यीशु आया था। जब यीशु क्रूस पर अपना जान दिया तो हमारा परिस्थिति को वो पूरा बदल दिया। इसलिए बोलता है वो पुराना व्यक्ति को, पुराना स्वभाव को, वो पुराना चरित्र को हम उतार देता है। और आज का वचन जब ये पढ़ा है, हम लोग 12 से 17 तक पढ़ा है, बोला इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का पवित्र है हम, प्रभु का, परमेश्वर का प्रियतम है हम, और इसीलिए प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति का हिसाब से हमको भी उसी तरह रहना चाहिए, उसी तरह चलना चाहिए। एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर का परिवार जब कहीं पर जाता है तो प्राइम मिनिस्टर का सम्मान को वो रखना पड़ता है। उसका कपड़ा में, उसका पहनने में, उसका हर चरित्र में, उनका हर बातचीत, उनका काम में एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चे का जैसा उनको होना है। एक राजा का राजकुमार जब जाता है वो राजकुमार का जैसा होता है। तो इसीलिए लिखा है आप परमेश्वर का चुना हुआ है, हालेलुया, पवित्र है, अति प्रिय है। इसीलिए हमको पहनना है दया, नम्रता, ये सब चीज हमको पहनना है, और हमको उसी तरह एक दूसरा के साथ में हम संपर्क रखना है, एक दूसरा के साथ में चलना है, एक दूसरे के साथ में हम बातचीत, हमारा काम, हमारा देखना, हमारा बोलना सब बदल जाता है जब हम पहनता है। हालेलुया। कितना सुंदर बात है, इधर हमको दिखाया है कि यीशु में आके हम ये सब पहन सकता है। ये कभी हमारा मन में नहीं आया ऐसा हम पहन सकेगा। हालेलुया। जब हम छोटा था, जब हम जवान लड़का था, तो अभाव बहुत था जीवन में। तो इतना सारा देखता है कि बहुत सारा जवान लोग हमारा उम्र का बहुत फिटफाट होके कपड़ा पहनता है, दामी दामी कीमती कपड़ा, और हम शोरूम में देखने से या कपड़ा का दुकान में देखने से हम तो वो हमारे लिए नहीं है। वो फुटपाथ में देखने से वो 4 रुपया 5 रुपया वाला कपड़ा, 4 रुपया 5 रुपया वाला पैंट, हाफ पैंट और शर्ट, हम बोलो वो हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन प्रभु अभी ऐसा दिन हमारे जीवन में लाया है जो अभी हम देखने से हम बोलता नहीं, हमारा प्रभु हमको दे सकता है। अभी अलमारी खोलने से, कबर्ड खोलने से कपड़ा इतना सारा निकल जाता, गिर जाता है, क्योंकि प्रभु इतना दिया है। परिस्थिति बदल गया जब हम यीशु में चलने लगा, जब हम अपना जीवन यीशु को दिया, हमारा परिस्थिति धीरे 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 बदलते गया। अभी जब हम अपना जीवन को पीछे मोड़ के देखता है तो हम देखते हम किधर से आया है, हमारा जीवन क्या था। हम अनेक बार गवाही में बताया था, जब हम बाजार भी जाता था, मिठाई दुकान में जाता था, हमारा पॉकेट में 1 अन्ना या 2 पैसा रहता था कुछ खरीद के खाने के लिए, तो हम वो सस्ता चीज को देखता था। सेब को 2 रुपया 2 पैसा में इतना सारा मिलता था, और उस टाइम में गुलगुला, बड़ा बड़ा गुलगुला 1 पैसा का था। तो वो सब चीज कम दाम का हम लोग खरीद करके खाता था। लेकिन जो ज्यादा कीमत का जो था हम लोग के लिए उस टाइम में, तो उसको नाक को कांच में लगा के हम देख रहा था, मिठाई को देखता था, लेकिन खरीदने नहीं सकता था क्योंकि हमारा परिस्थिति कुछ दूसरा था। लेकिन अभी यीशु में हमें, अभी हमको देखना नहीं पड़ता है,
अभी हमारे पास है खुद खाने के लिए और दूसरा को खिलाने के लिए। परिस्थिति हमारा बदल गया। उसी तरह जो हम देख रहा था दूसरा पहना है, हम नहीं पहन सकता है, अभी हम पहन सकता है। तो हमारा परिस्थिति यीशु में आके हम कर सकता है जो हम नहीं कर सकता था। ये खाना पीना और पहनना का बात है, लेकिन हम आपको यही बात समझा रहा है, हम दयालु नहीं था, हम नम्र नहीं था, हम धार्मिक नहीं था, हम पवित्र नहीं था, हम पापी था। परमेश्वर का दृष्टि में हम पापी था। लेकिन जब परमेश्वर उसका दया से यीशु द्वारा हमको चुन के लाया, हमको अलग किया, तो हमारा परिस्थिति को बदल दिया, हमारा पोजीशन को बदल दिया। हालेलुया। हमारा पोजीशन अभी राजाओं का राजा का संतान होके आज हम राजकुमार और आप राजकुमार राजकुमारी है। हालेलुया। हमारा पोजीशन वही है। मसीह यीशु में हमारा परिस्थिति बदल जाता है। ये एक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं है, ये एक परंपरा नहीं है, ये एक सच्चाई है जो यीशु हमको देने के लिए, पोजीशन देने के लिए आया था। हालेलुया। हमारा पोजीशन था नरक जाने के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गया था। जैसा आदम हवा को परमेश्वर वो ईदन बगान से हटा दिया, भगा दिया, उसी तरह हमारा भी ये परिस्थिति में, माने प्रभु में आने का आगे हम परमेश्वर के सामने में खड़ा होने के लिए लायक नहीं था। लेकिन यीशु में आने द्वारा, यीशु को ग्रहण करने द्वारा, यीशु का जो क्रूस पर जो काम किया था, वो क्रूस पर जो काम किया था, हम उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा परिस्थिति बदल गया। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग यही बोल सकता कि हमारा परिस्थिति बदल गया जब मसीह यीशु हमारा जीवन में आ गया, या हमको उनका दर्शन दिया, उनका जानकारी हमको दिया उसका वचन द्वारा, कोई भाई कोई बहन द्वारा हमको उनका वचन, उनका सच्चाई पहुंचाया, और उसका सच्चाई पर विश्वास करने द्वारा हम पुराना स्वभाव को उतार दिया, हमारा चरित्र बदल गया। हमारा चेहरा वही है, मिट्टी का बना वही है, लेकिन हमारा अंदर पूरा बदल गया है, क्योंकि यीशु अंदर आया है, यीशु बाहर में नहीं, यीशु अंदर में है। जब वो अंदर आया, हमारा अंदर को पूरा बदल दिया। और इसीलिए इधर बोलता है दयालु, प्रेमी, नम्र, धीरज रखना, एक दूसरा से सहना, एक दूसरा को माफ करना। ये हम पहला नहीं कर सकता था, या आप भी नहीं कर सकेगा। लेकिन यीशु में आने द्वारा, यीशु का जो आत्मा है जब हमारे अंदर में आता है, तब हम दूसरा को माफ कर सकता है, तब हम दूसरा को माफी करके दूसरा को अपना भाई अपना बहन का जैसा में हम उनको ग्रहण कर सकता, हम उनको सह सकता है। ऐसे एक एक जन को हम लोग जो देखता है, उनको देखने से सहने नहीं सकता है, एक तो छी आ जाता है, उनको देखने नहीं चाहता है, और वो व्यक्ति को नहीं देखने से अच्छा होगा करके हम लोग ऐसा सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु में आने द्वारा ये सब दूर प्रभु यीशु ने कर देता है। उनका प्रेम ऐसा प्रेम है जिसको आप प्रेम नहीं करता था आप कर सकेगा, जिसको आप माफ नहीं कर सकता था आप अभी कर सकता है। इसलिए बोलता है मसीह यीशु में आने द्वारा हमारा पुराना जो कुछ था उसको हम बदल दिया, और हम एक नया व्यक्ति बन गया, नया पहनने का जैसा। ये सब पहनने का जैसा बात इधर कर रहे हैं। बोलते एक दूसरा को सहना, एक दूसरा को माफ करना, और बोलता है एक दूसरा के विरोध में जो हम जो बोल रहा था वो बंद होना है, क्योंकि यीशु हमको खुद माफ कर दिया है। जैसा यीशु हमको माफ किया उस तरह हम दूसरा को भी माफ करना चाहिए करके लिखा है। हालेलुया। 14 पद में चाबी है। ये सब हो सकता है, लेकिन अबव ऑल दिस थिंग, ये सब से पुट ऑन लव बोलता है। हालेलुया। प्रेम को पहनना है। जब हम प्रेम को पहनता है तो सिद्ध होने के लिए, या परफेक्ट होने के लिए, या पूरा संपूर्ण यीशु का जैसा होने के लिए प्रेम हमको बांध के बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। इसलिए यीशु बोलता है सबसे बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, सबसे बड़ा माने क्या जो दान जो प्रभु देता है सबसे बड़ा होता है प्रेम। अगर हमारे पास प्रेम है हम सब कुछ कर सकता है।
और प्रेम कैसा आप पा सकते हैं, या माने प्रेम में कैसा चल सकता है, अगर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक बहुत सुंदर चाबी है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है, आप उसको जरूर प्रेम करेंगे। एक व्यक्ति के लिए अगर आप प्रेयर कर सकता, प्रार्थना कर सकता, आप उसको जरूर प्रेम करेंगे। तो इसीलिए जिसको आप सहने नहीं सकता है, या जो आपको सहने नहीं सकता है, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करने से आप देखिए परिस्थिति बदल जाता है, और देखो आप उसको प्रेम करना भी शुरू करता है, क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना करता है, आप प्रभु को क्या बोल रहा है, उनको अभिशाप दो, हम लोग नहीं बोल सकता है। हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता है कि प्रभु उनका दिन खराब होना है, उनका दिन ठीक नहीं होना, उनका व्यापार फेल होना है, उनको वो गिरना है, उनको चोट लगना है, वो मरना है, वो बीमारी होना है। ऐसा प्रेयर हम लोग नहीं कर सकता है। एक विश्वासी नहीं कर सकता है। एक विश्वासी प्रार्थना सिर्फ आशीष के लिए प्रार्थना कर सकता है। उनको आशीष दो, उनको उद्धार करो, उनका परिवार ठीक रहना है, उनको चंगाई होना है, यही प्रार्थना हम लोग कर सकता है। उल्टा हम लोग नहीं कर सकता है। हम पास्टर है करके अनेक जन हमारे पास आया, अन्य जाति से भी आया, और हम लोग बताता है पास्टर बाबू कुछ उनको लिए कर दो, वो हमारा विरोध में ऐसा करता है, ऐसा करता है। हम बोला हम लोग कभी विरोध का कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग सिर्फ प्रेम कर सकता है। हम लोग सिर्फ दूसरा को प्रभु का प्रेम दिखा सकता है, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है, उनका अच्छा के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकता है, उनका खराब के लिए हम लोग नहीं कर सकता है। इसलिए बोलता है जब हम प्रेम पहनता है कपड़ा का जैसा, जब हम प्रेम रखता है और जब हम प्रेम में चलता है, तो ये बाकी जितना सब गुण है, बोलता दया, नम्रता, धीरज, एक दूसरा को सहना, एक दूसरा को माफ करना, अगर ये छोटा वर्ड जो प्रेम जो है, लव जो है, वो लव जो इधर लिखा है, वो प्रेम जगतिया प्रेम का जैसा नहीं है। ये जो प्रेम हम लोग बाहर में देखता या फिल्म में देखता, वो प्रेम नहीं है, जगतिया प्रेम नहीं है, ये स्वर्गीय प्रेम है। ये यीशु का दिया हुआ प्रेम, और यीशु का दिया हुआ प्रेम जब हमारे अंदर में आता है, तो जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको कर सकेगा। इसलिए प्रभु यीशु भी हम लोग को सिखाया कैसा प्रेम करना। जब वो क्रूस पर भी था, जो उनको चाबुक मार रहा था, जो उनको उनका मुंह में थूक रहा था, जो उनका दाढ़ी नोचता था, जो उनको गाली दे रहा था, तुम अगर परमेश्वर का बेटा है, वो क्रूस से उतर आओ, यीशु कुछ दूसरा बात कर रहा है। बोला पिता उनको माफ करो, क्योंकि वो लोग नहीं जानता क्या कर रहे हैं, उनको माफ करो। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम प्रभु यीशु हम लोग को सिखाया है। अब बाएं तरफ में चोर उनको उल्टा बोल रहे हैं, अपना आप को बचाओ, हम लोग भी बचाओ, क्या आप क्रूस पर मर रहे हैं, हम लोग भी मर रहे हैं, अपना आप को बचाओ, आप इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्या बक रहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब बोला प्रभु तुम्हारा राज में हमको याद करो, तो प्रभु का कान सुना। वो दूसरा का बात वो नहीं सुना। प्रभु दूसरा का टेढ़ा प्रार्थना, उल्टा बात प्रभु सुनते ही नहीं, वो सुन नहीं सकता, या नहीं सुनने का जैसा वो रह जाता है। इसलिए उल्टा प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना आपका ठीक रहना है। वो बोला प्रभु हम लोग जो किया है हम लोग पाना चाहिए, ये दंड हम लोग देखो, उनका हाथ और पांव में भी कीला ठोका रहेगा, उनको भी हैरान हो रहा था, उनका जान भी जा रहा है, उनका भी दर्द हो रहा है। प्रभु को पुछलाने के लिए कोई दरकार नहीं था, प्रभु से मीठा बात बोलना दरकार नहीं था। अनेक जन जब दंड पा रहा है, वो लोग गालियां देता है, जो उनका दंड देता है, जो उनको मारता है, जो सजा देता है, उनको गालियां देता है, उनको कभी आशीष नहीं देता, उनको कभी प्रेम से बात नहीं करता है। वो लोग ऐसे ही देखता रहेगा, ऐसे ही बात करता रहेगा, मानिए क्रूस से अगर हम उतर के आएगा तुम्हारा खत्म कर देगा, उसी तरह आंख से देखेगा, उसी तरह से वो लोग बोलता रहेगा, गालियां देता रहेगा। कैसा भी सजा हो गया, हम तो मर रहे हैं, हम तो मर रहे हैं, उससे ज्यादा वो लोग कुछ हमको नहीं कर सकता है। ऐसा परिस्थिति में जब आप है, जब दूसरा आपको और कुछ नहीं कर सकता है, तो आपका भाषा चेंज हो जाता है। लेकिन ये दूसरा चोर जो है यीशु का दाहिना तरफ में बोला हम लोग जो सजा पा रहे हैं, हम लोग अपना बुरा काम के लिए, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है। हालेलुया। यही बात हम लोग जब क्रूस को देखता है, और हम जब देखता है यीशु कैसा दंड उठाया,
खून बहाया हमारा पाप के लिए, हम यही भाषा बोल रहे हैं जो ये चोर बोला था। वो क्या बोल रहा था? हम लोग जो दंड पाना चाहिए ये ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है, और वो निर्दोष व्यक्ति आपका जगह में दंड लिया है, आपका जगह में वो क्रूस पर मरा है। और इसीलिए जब आप क्रूस को देखते हैं और जब आप मानता है कि प्रभु आप क्रूस पर मरा हमारा पाप के लिए, तो प्रभु आपको माफ कर देता है। आपको माफ करके उसका खून से धो के आपको एक नया व्यक्ति बना देता है, सिर्फ वो क्रूस को देखने द्वारा। आप जन्म से क्रिश्चियन होने से भी नरक जाएगा। हम बार बार बताता है, यीशु आने का टाइम बहुत निकट हो गया है, प्रभु बहुत जल्दी से आ रहे हैं। तो हम लोग जितना जन अभी लाइन में है और आपका जितना बंधु लोग है, उन सबको बता दीजिए कि यीशु जल्दी से आ रहे हैं। समय और ज्यादा नहीं है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, अपना जीवन को प्रस्तुत करो, अपना रिश्ता अपना प्रभु का साथ ठीक करो और अपना बंधु लोग के साथ में भी ठीक करो, क्योंकि प्रभु यीशु जब आता है वो आपको घर लेके जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा। कोरोना हमको घर नहीं लेके जाएगा, कोरोना हमको घर नहीं लेके जाएगा, टीबी हमको घर नहीं लेके जाएगा, कैंसर हमको घर नहीं लेके जा सकता है। यीशु हमको घर लेके जाएगा। और जब यीशु आएगा हमको घर लेके जाने के लिए बीमारी का दरकार नहीं, हार्ट अटैक का दरकार नहीं, वो हमको बुला के लेके गोदी करके उनका गोद में हमको लेके वो घर जाएगा। अनेक जन ऐसा दर्शन देखा है, उनका प्रिय जन को यीशु ने अपना हाथ में लेके गोदी करके लेके जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु बोला है हम आके आपको लेके जाएगा कि हम जिधर है उधर आप भी रहेगा। हालेलुया, यीशु ने वादा किया। यीशु स्वर्गीय दूत को भी नहीं भेजेगा, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है, ये गिरा देगा या ठीक से पकड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रेम खाली आपको ठीक से गोदी कर सकेगा, प्रेम खाली उनका गोद में आपको ठीक से पकड़ सकेगा। आप अपना बच्चों को गोद में लेना और दूसरे का बच्चों को गोद में लेना में फर्क है। हालेलुया, दूसरा आपको या स्वर्गीय दूत होने दो, माइकल होने दो, गैब्रियल होने दो, अगर आपको गोदी करने से आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए यीशु किसका भरोसा नहीं रखा है, बोला हम आके आपको लेके जाएगा कि हम जिधर है आप उधर ही होगा। हालेलुया, आके आपको गोद में लेके उनका राज में हम लोग को लेके जाएगा। उधर ना दर्द होगा, ना बीमारी होगा, ना बुढ़ापन होगा। प्रेज द लॉर्ड। और पकाना सहित बंद हो जाएगा, कपड़ा धोना बंद हो, प्रेज द लॉर्ड। उधर आनंद ही आनंद होगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु इतना सुंदर भविष्य हम लोग के लिए रखा है। आप बोलते जॉर्ज भाई आप कैसे जानता है? आप आदि पुस्तक जेनेसिस का किताब आप पहला अध्याय 2 अध्याय आप पढ़िए, उधर आदम हवा के लिए प्रभु परमेश्वर जैसा बनाया वैसे ही वापस हो रहा है। बाघ बकरी का साथ बैठा है, शाम का साथ बच्चा खेलता है, ऐसा आइज़ाया का पुस्तक में लिखा है। ऐसा दिन आ रहा है, वो दिन कब है? जब यीशु आएगा और उनका राज में इसी तरह होगा जैसा पहला था। पाप के लिए ये सब गड़बड़ शुरू हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या करना, हमारा वचन में जल्दी से वापस आ रहा है। इसीलिए हम लोग प्रभु का चुना हुआ है, हम पवित्र है। हालेलुया, जानो आप पवित्र है। अगर कोई आपको पूछेगा नेथन आप पवित्र हैं, आप क्या बोलेगा? अनूप आप पवित्र हैं? बोलो हाँ हम पवित्र हैं। रेचल आप पवित्र हैं? हाँ हम पवित्र हैं। हालेलुया, यीशु हमको पवित्र बनाया। अगर यीशु पवित्र नहीं है तो हम भी पवित्र नहीं है। अगर यीशु धार्मिक नहीं है तो हम भी धार्मिक नहीं है। तो यीशु को हम पहनता है। आप देखते हैं कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि हम यीशु को पहनता है, और जब हम यीशु को पहनता है, जो भी देखता है वो यीशु को देखेगा, हमको नहीं दिखता है, हमको ढाक दिया है। और इसीलिए पिता का पास में हम प्रार्थना कर सकता है पुत्र के हिसाब से, बेटा के हिसाब से। हे स्वर्गीय पिता बोलता है। जब हम पिता बोलता है और वो हमको जब देख रहा है, आवाज किधर से आ रहा है, वो जॉर्ज को नहीं देखता है सफेद बाल के साथ में, वो सुंदर बाल लंबा बाल के साथ में, वो सफेद वस्त्र जो पहन के गैलीली में चलता था, उनको देखता है। उसका नाम यीशु है। हमको नहीं देखता, यीशु को देखता है। इसीलिए वो हमको ग्रहण करता है,
हमको बेटा बुलाता है, हमारा प्रार्थना का जवाब देता है। इसलिए यीशु बोला, हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा पिता हाँ बोलेगा। उनका नाम में कैसा? उनको पहनता है हम लोग। इधर लिखा है, पहनने के बारे में बोलता है। ये सब दया, ये सब प्रेम, ये सब हम पहनता है। वो जो यीशु है हम उसको पहन लेता है। और जब हम यीशु को पहनता है तो यीशु और हम एक हो जाता है। और जब हम एक हो जाता है और हाथ उठा के जब हम प्रार्थना करता है तो पिता हमको बेटा का हिसाब से देखता है, बेटी का हिसाब से देखता है, और हमारा प्रार्थना को सुनता है। बहुत खुशी से सुनता है, मजबूर होके नहीं सुनता है, गुस्सा से नहीं सुनता है। हमको क्या डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। वो इच्छा करता है हमको सुनने के लिए और हमारा बात सुनने के लिए। हमारा टूटा मोटा प्रार्थना कोई ठीक से हम सजा के नहीं बोल सकते। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन पिता जानता है ये क्या है, ये कितना मूर्ख है, कितना क्या है, वो सब जानता है। लेकिन हम लोग को इतना प्रेम करता है, बोलता है इधर में, प्रभु का चुना हुआ पवित्र है, बिलवेड है। बिलवेड माने प्रेमी। हम पिता हमको इतना प्रेम करता है कि हम जो भी उल्टा सीधा प्रार्थना करता है वो सुनता है और ठीक हिसाब से जवाब देता है। उसका गुण वही है, वो खराब नहीं कर सकता है, वो अच्छा ही करने जानता है। तो अच्छा मतलब वो प्रार्थना सुनता है जैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और बोलता है सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए। 15 में बोलता है, लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट्स। परमेश्वर का शांति हमारा जीवन में, हृदय में राज्य करना है। यह कैसा हो सकता है ऐसा परिस्थिति में? वो पास घर वाला कितना जन बीमार पड़ा है, वो दूसरा घर में तो ऑक्सीजन के लिए हो रहा है, हम लोग का घर में एक जन चले गया प्रभु के पास। शांति किधर से होगा? प्रभु हम लोग को अधिकार दिया है, वो अधिकार को इस्तेमाल करना। आज दोपहर को जब हम प्रार्थना कर रहा था, हम बोला प्रभु हम लोग को आप अधिकार दिया है। हम मानता है प्रभु बीमारी ये घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम्हारा खून दरवाजा पर रखा है। बुखार, बीमारी, दर्द, डायबिटीज, ये सब ये घर के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम्हारा बच्चे लोग है। इसको हम दूर करते यीशु के नाम से। इसी तरह प्रार्थना दोपहर को हम कर रहा था और हमको बड़ा आनंद लग रहा था। हम बोला हाँ, हमको प्रभु अधिकार दिया है, हम वो अधिकार को इस्तेमाल करना, तब हम आनंद से रह सकता है। हालेलुया। हम देखा है कितना जन है और कितना तंदुरुस्ती में रहता है प्रभु के बच्चे लोग। हमको बड़ा खुश लगता है उनको देख के। तो हम बोला हम क्यों ऐसा रहना है, हम भी वैसे रहना। बराबर अधिकार प्रभु हम लोग को दिया है। प्रार्थना में हमारा दावी करके मांगना है, अब प्रभु उसी तरह करेंगे। हालेलुया। हम लोग वही समय अभी है प्रार्थना करने के लिए। इधर बोलता है 16 पद में, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली इन ऑल विजडम। पूरा ज्ञान के साथ में, ज्ञान के साथ में परमेश्वर का वचन आपका अंदर में रहना है। आपका अंदर में जब परमेश्वर का वचन रहता है तो आप जानता है आप कौन है। परमेश्वर का वचन जब आप विश्वास करता है तब आप जानता है क्या प्रार्थना करने के लिए। जब आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, वचन आप जानना है। बोलता है परमेश्वर का वचन आपका अंदर में, माने मूल्यवान वचन इतना सुंदर से गंभीर हिसाब से आपका अंदर में रहना चाहिए। बोलता है हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में है तो 16 पद में बहुत सुंदर लिखा है, हमको हिंदी में बोलने के लिए नहीं होता है। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली इन ऑल विजडम, टीचिंग and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Hallelujah. हमेशा गाना गा के, आप जानता है अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आप जानता है अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप गिड़गिड़ा रहा नहीं। अब जब गाना गा रहे हैं तो आप दूसरा बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब गाना गाता है दूसरा को आप उत्साहित करता है। हो सकता है आपका शोर ठीक नहीं है, हो सकता है आपका आवाज ठीक नहीं, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु के सामने में वो आवाज बहुत ही मीठा है। प्रभु चाहता है उसका बच्चे लोग स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना। हालेलुया। तो जब आप कोई गाना जानता है तो वो गाना गाइए। जब आप गाता है प्रभु आपका साथ खुश होता है, आपका परिस्थिति बदल जाता है, सुनने वाला का भी मन आप बदल देता है गाना द्वारा।
इसलिए बोलता है परमेश्वर का वचन जब हमारा अंदर में है, और परमेश्वर का वचन हम आपको बोल रहे हैं, ये पहनने का जैसा चीज है, इधर लिखा है ये सब हम पहन सकते हैं या हम उतार सकते हैं। जब आप झगड़ा करने मांगता है तो ये शांति का वस्त्र को उतार के रखो, झगड़ा का वस्त्र पहन के झगड़ा करो, फिर आके उसको उतारो, अब फिर शांति का वचन फिर से पहनो। विश्वासी लोग करता है ऐसा है, लेकिन आप वैसे काम में मत जाइए। ये शांति का, ये समाधान का, ये प्रेम का वस्त्र को मत निकालो। परिस्थिति जितना खराब होने से भी आप फिर भी विजय कर सकता है, प्रेम कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा अंदर में कोई तूफान गड़बड़ नहीं कर सकता है। ये बाहर में तूफान आता है, हवा मारता है, गर्म लगता है, ये सब बाहर में, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति का जैसा हमारा अंदर पूरा परमेश्वर सजा के रखा है यीशु मसीह द्वारा। हमारा पहनने द्वारा हमारा परिस्थिति बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। और बोलता है 17 पद में, और जो कुछ आप करता है कार्य द्वारा या वचन द्वारा या बोलने द्वारा, सब यीशु के नाम में कीजिए, पिता को धन्यवाद देने द्वारा। पिता को आप धन्यवाद देता रहेगा, और जो कुछ आप करता है या बोलता है यीशु मसीह द्वारा कीजिए, पिता के पास में। हालेलुया। पिता को यीशु द्वारा हम लोग पहुंचता है और उसको धन्यवाद देता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बड़ा आनंद से पिता को धन्यवाद दे सकता है। देखो, जब हम आनंद करता है, हम दूसरा का जीवन में आनंद ले आता है। अगर हम गुस्सा से बैठा है तो दूसरा का जीवन में हैरान पहुंचाता है। हम परिस्थिति को हम बनाता है और हम बदल सकता है।